लेना लेना सीखा सदा गोविंद राधे, देना देना पाठ अब मन को पढ़ा दे। राधा गोविंद गीत। अब बस देना ही देना सीखना है। अनादिकाल से हमने अब तक भूल की मांगा आपसे, लेकिन अब हम कभी कुछ नहीं मांगेंगे, देंगे हम आपको। बस हम आपको सुख देने का अभ्यास करेंगे। हम आपके सुख के लिए ही आपसे प्यार करेंगे, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। निष्काम प्रेम करना है, यानी मोक्ष पर्यंत की कामना नहीं होनी चाहिए प्रेम में। ये पहला सबक हमको पढ़ना है, ईश्वरी जगत में चलना है। तो एक चातक पक्षी का नाम सुना होगा आपने। वो स्वाति के बादल से प्रेम करता है। स्वाति नक्षत्र में जो पानी बरसता है बस वही पीता है वो, ऐसा अनन्य भक्त है उसका। तो वो जांचे 12 मास, तुलसीदास जी कहते हैं उस चातक पक्षी से शिक्षा लो, उसको देखो और ये समझ लो कि प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम किसे कहते हैं। जांचे 12 मास पिए पपीहा स्वाति जल। 12 महीने याचना करता है वो अपने प्रेमास्पद से। हम लोगों की तरह नहीं कि जब मुसीबत आई तो भाग रहे हैं मंदिर, भाग रहे हैं महात्माओं के पास, और मुसीबत टल गई। हम आते जरूर लेक्चर में, आते जरूर उस प्रोग्राम में धार्मिक, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं मिलता। अब टाइम नहीं मिलता क्योंकि अब संकट टल गया ना। यानी देखो कितनी जल्दी नशा होता है, इमीडिएटली। और जब मुसीबत आती है तो बड़े बड़े मिनिस्टर भागते हैं साधुओं के पास, महात्माओं के पास। अब खूब समय मिल रहा है। तो चातक ऐसा प्रेम नहीं करता। चातक 12 मास याचना करता है, एक सा प्रेम करता है अपने प्रेमास्पद से निरंतर। लेकिन ऐसे प्रेम करने वाले चातक के प्रति उसका प्रेमास्पद कैसा व्यवहार करता है। पविपाहन दामिनी गरज, झरी झकोरी खरी खीझी, रोशना प्रियतम दोष लखी, तुलसी रागहि रीझी। वो प्रेमास्पद उसका, वो गरजता है उसके ऊपर। वो तो याचना कर रहा है, निरंतर प्रेम कर रहा है अपने प्रेमास्पद से, लेकिन उसका प्रेमास्पद उसके ऊपर गरजता है, बरसता है, ओले गिरा देता है, पत्थर गिरा देता है, वज्रपात तक कर देता है। लेकिन चातक का प्रेम कम नहीं होता। रोशना प्रियतम दोष लखी। अपने प्रियतम का ये दोष देख करके, ये विपरीत व्यवहार देख करके चातक का प्रेम कम नहीं होता। वो तुलसी रागहि रीझी, वो बलिहार जाता है इस पर भी, अपने प्रेमास्पद पर, चाहे प्रेमास्पद कैसा भी व्यवहार करे। ये सच्चा प्रेम है। भीष्म पितामह, उन्होंने सुना भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली है, अर्जुन मैं महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा। अर्जुन ने कहा मंजूर है मुझे। भीष्म पितामह को पता चला, उन्होंने कहा अच्छा प्रतिज्ञा वाले बने, मैं तुड़वाता हूं इनकी प्रतिज्ञा। और उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर ली। आजु जो हरिना शस्त्र गहाऊं, तौला जहूं गंगा जननी को,
शांतनु सुत न कहाऊ, आजु जो हरि ना शस्त्र गहाऊ। मैंने अगर आज तुम्हारी प्रतिज्ञा न तोड़वा ली तो शांतनु का बेटा नहीं मैं, गंगा मेरी मां नहीं। ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं। और भगवान जब रथ का पहिया हाथ में लेकर के दौड़े भीष्म पितामह को मारने के लिए, भूल गए अपनी प्रतिज्ञा कि मुझे अस्त्र नहीं उठाना है, हथियार नहीं उठाना है। और वो क्रोध का स्वरूप प्रचंड भगवान का, भौहें तनी हुई, चेहरा लाल क्रोध में, जगह जगह बाणों से छिल गया था भगवान का शरीर, खून बह रहा था। अपूरी क्रोध की एक्टिंग करते हुए जब भगवान दौड़े भीष्म पितामह की ओर, तो भीष्म पितामह को हंसी आ गई। और भीष्म पितामह को हंसते हुए देख करके भगवान ठिठक गए। तो भीष्म पितामह कहते, आओ आओ, रुक क्यों गए, बड़े प्रतिज्ञा वाले बनते थे, अरे आओ आओ। और ये झांकी भगवान की इतनी सुंदर लगी भीष्म पितामह को, वो क्रोध की झांकी, कि 6 महीने तक जब तक शरशैया पर पड़े रहे भीष्म पितामह, इसी झांकी को अपनी आंखों में बसाए रहे, इसी का ध्यान करते रहे। वापट पीत की फहरानी, सूरदास जी ने बाकायदा इसके ऊपर एक पद लिख दिया है। यानी जो सच्चा प्रेमी होगा वो अपने प्रेमास्पद की हर झांकी में बलिहार जाएगा, सुख का अनुभव करेगा। तो ये चातक, उसका प्रेमास्पद उसके ऊपर गरजता है, बरसता है, बिजली गिरा देता है, लेकिन चातक के प्रेम में कोई कमी नहीं आती। वो दोष नहीं देखता अपने प्रेमास्पद का, वो बलिहार जाता है अपने प्रियतम के हर व्यवहार पर। तो ऐसा प्रेम करने वाला चातक उष्ण काल अरु देह खिन, मगपंथी तन भूख, चातक बतियां ना रुचि, अनजल सींचे रूख। ये चातक उड़ रहा था एक दिन, भूखा प्यासा, क्योंकि और कोई जल पीता ही नहीं चातक, और बहुत गर्मी थी भयंकर, तेज धूप थी, उसमें उड़ रहा था। तो उड़ते उड़ते उसको चक्कर आ गया, तो एक पेड़ की डाल पर बैठ गया वो। तो थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया, नॉर्मल हुआ, तो उसको ध्यान आया, अरे ये पेड़ मेरे प्रेमास्पद के जल से नहीं सींचा गया, ये तो नीचे के जल से सींचा गया है, और मैं नीचे का जल पीता नहीं। तो इस पेड़ की छाया में, जिस पेड़ ने मेरे प्रेमास्पद का अपमान किया है, जो मेरे प्रेमास्पद से प्रेम नहीं करता, इसकी छाया में बैठने से तो अच्छा है मैं धूप में उड़ूंगा, जलूंगा, मरूंगा, लेकिन इसकी छाया में नहीं बैठूंगा। उड़ गया तुरंत चातक, फिर उसी गर्मी में, तेज धूप में, लेकिन कब तक उड़ता। फिर उसको चक्कर आ गया बहुत जोर से, फिर एक पेड़ की डाल पर बैठा, लेकिन जैसे ही बैठा, उस पेड़ के नीचे एक शिकारी बैठा हुआ था, बाण साधे। उसने कहा, ओ आ गया चातक, और उसने बाण छोड़ दिया। चातक बिंद करके उस बाण से नीचे गिरा, और वो पेड़ गंगा जी के किनारे था, तो गंगा जी के जल में गिरा वो चातक। बिंध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल। तो चातक ने सोचा कि मरते समय तक मैंने अपने प्रियतम के प्रेम को निभाहा, मैंने और कोई जल मुख में नहीं जाने दिया, प्यास से तड़पता रहा मैं, और अब मरते समय गंगा जी का जल मेरे मुख में जाएगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मोक्ष का ध्यान आया, बोले मोक्ष, ये मैं क्या सोच रहा हूं, अगर मोक्ष हो गया तो मेरे प्रेम पर कलंक लग जाएगा,
तो उसने झट से उठा ली अपनी चोंच ऊपर कि गंगा जी का जल मेरे मुख में न जाने पाए, और उसी झटके में उसके प्राण निकल गए। लेकिन गंगा जी का जल उसने मुख में नहीं जाने दिया। विंध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलट उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहूं लगी न खोच। ये प्रेम है, यानी मोक्ष पर्यंत की कामना नहीं करता वास्तविक प्रेमी। इस चातक पक्षी से हमको शिक्षा लेनी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम कैसे किया जाता है। प्रेम में अपने प्रेमास्पद के गुण भी नहीं देखने चाहिए। अगर वो गुण देखकर प्यार करता है तो खतरा है उसमें। देखो, संसार में जब हम गुण देख करके प्यार करते हैं तो वो गुण जब समाप्त हुआ तो हमारा प्यार भी समाप्त हो जाता है। किसी की सुंदरता से हमने प्रेम किया तो सौंदर्य समाप्त हो गया तो हमारा प्रेम भी समाप्त हो गया। कोई बड़ा अच्छा गाता है, वो अमुक गायक है, और वो ये है लता मंगेशकर है, और ये वो है फला गायक है। हमने उसकी आवाज से प्रेम किया, अब कल को उसका गला खराब हो गया, गाना बंद हो गया, और लोगों ने कहा अरे वो लता मंगेशकर आ रही हैं, वो अमुक गायक आ रहा है, चलोगे नहीं? अरे अब क्या गाएं, अब कोई गाता वाता थोड़ी ना है, वो गला वाला सब खराब हो गया, बेकार हो गया, अब क्या जाएं हम। यानी हमने उस गुण से प्रेम किया था, वो गुण नष्ट हो गया तो हमारा प्रेम भी नष्ट हो गया। किसी ने धन से प्रेम किया, अरे सभी करते हैं, सेठों के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन जब वो धन नष्ट हो गया, दिवालिया निकल गया सेठ जी का, अब सबका प्रेम खत्म, सब भाग गए। इसीलिए वास्तविक प्रेम वो है जिसमें गुण न देखे जाएं, जो सहज हो। जब पार्वती जी भगवान शंकर को पाने के लिए पति रूप में घोर तपस्या कर रही थी, तो बड़े बड़े योगींद्र उनको समझाने के लिए आए। उन्होंने कहा कि अरे शंकर जी तो ऐसे ही हैं, श्मशान सेवी हैं, भूतों का संग है उनका, और अजीब सा भेष है, मुंडमाला पहने रहते हैं और सांप फुफकारते रहते हैं उनके गले में, अमंगल भेष वाले हैं, उनसे क्या प्रेम करती हो? विष्णु से प्रेम करो, देखो उनका भेष भी कितना मंगलमय है और सारे गुण हैं उनके अंदर, हर प्रकार से तुम्हारे उपयुक्त वो है। तो पार्वती जी ने उत्तर दिया था, शंभु सकल अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। भले ही शंकर जी समस्त अवगुणों की खान हो और श्री कृष्ण समस्त गुणों की खान हो, लेकिन जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि सन काम। लेकिन जिसका मन जिसमें है उसको उसी से काम है। मुझे तो शंकर जी ही चाहिए अपने पति रूप में। मैं गुणों को देखकर प्रेम नहीं करती कि वो अवगुण की खान है कि गुणों की खान है, मैं तो शंकर जी नाम की पर्सनैलिटी से प्रेम करती हूँ। इसीलिए जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु नातु रहऊ कुंवारी। ये मेरी प्रतिज्ञा है, चाहे मुझे करोड़ों जन्म प्रतीक्षा करनी पड़े, मैं अगर ब्याह करूंगी तो शंकर जी से ही करूंगी, वरना मैं कुंवारी रहूंगी। यानी गुण नहीं देखे जाते प्रेम में, उसे वास्तविक प्रेम कहते। वैसे भगवान के गुणों के नष्ट होने का कोई संभावना नहीं है कि हाँ कल को नष्ट हो जाएंगे भगवान के गुण संसार वालों की तरह। अरे उनके तो सब गुण नित्य हैं, लेकिन फिर भी सच्चे प्रेम में गुण नहीं देखने चाहिए। प्रेम का स्वभाव होता है गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद जी ने लिखा है ना,
वास्तविक प्रेम गुण रहित होता है, यानी उसमें गुण नहीं देखे जाते, क्योंकि भगवान परीक्षा तो ले सकते हैं ना। अरे देखो, मैंने अभी बताया ना भीष्म पितामह का आख्यान, उनके अंदर निष्ठुरता नहीं है, इतने कोमल हैं कि पूतना को भी उन्होंने अपना लोक दे दिया, जो जान से मार डालने के लिए आई थी। लेकिन वही श्री कृष्ण देखो कितनी पराकाष्ठा की क्रोध की एक्टिंग करते हुए भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। तो व्यवहार में तो कुछ भी कर सकते हैं भगवान और महापुरुष। महापुरुष भी बड़े अंडबंड आचरण करते हैं। एक बार दुर्वासा जी पूरी इंडिया में घूमे, हमें कोई गुरु बना लो, हमें कोई गुरु बना लो, कोई हमारा चेला बन जाओ, कोई हमारा चेला बन जाओ। अब जहां जाए लोग हंसे कि अच्छे महात्मा है, इनको बड़ा गुरु बनने का शौक है। अब कोई आए भी अगर बनने तो सहम जाए, क्योंकि आगे बोले दुर्वासा जी, लेकिन अगर कोई हमारा चेला बनेगा तो उसको हमारी आज्ञा का 100% पालन करना पड़ेगा, वरना मैं शाप दे दूंगा। सबने कहा हाँ है तो ये दुर्वासा जी, शाप तो दे ही देंगे। और भाई ऐसी हम गारंटी कैसे ले सकते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं होगी? गलती तो हो ही सकती है मनुष्य से। तो कोई चेला मिला ही नहीं उनको। तो इसी प्रकार चिल्लाते चिल्लाते द्वारिका पहुंचे श्री कृष्ण के यहाँ। वहां भी पूरी द्वारिका में ऐसे ही चिल्लाते रहे, और अंत में फिर श्री कृष्ण के महल के दरवाजे पर पहुंचे तो किसी ने जाकर के सूचना दी कि दुर्वासा मुनि ऐसे ऐसे आए हैं, और वो सब जगह नारा लगाते हुए आ रहे हैं कि हमें कोई गुरु बना लो, हमारा कोई चेला बन जाओ। तो भगवान रुक्मिणी के पास बैठे थे, नंगे चरण दौड़े, मैं बनूंगा चेला दुर्वासा जी का, मेरे गुरु आए हैं। और गए और चरणों में पड़ गए। दुर्वासा जी ने चरण खींच लिए, क्या करता है, क्या करता है? महाराज आपने ही तो कहा है कि मुझे कोई गुरु बना लो, मेरा कोई चेला बन जाओ, तो तू चेला बनने आया है? हाँ, जानता है चेला बनने में सर्व समर्पण करना पड़ता है। हाँ मैं करूंगा, आप परीक्षा ले लीजिएगा। तो लूंगा ही। खैर ले आए दुर्वासा जी को भगवान, और अपने समान उनके लिए महल, सारी ऐश्वर्य की चीजें और सब हजारों दास दासियां सब कर दी उनके लिए। दुर्वासा जी ने जिस महल में उनको ठहराया गया था उसमें आग लगा दी। अब सारे दास दासियों ने कहा अजीब पागल बाबा है, बताओ महल में आग लगा दी। अब सब भागे, आ गए श्री कृष्ण के महल में, और उनसे कहते हैं मैं तो तेरे महल में रहूंगा। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। वहां रुक्मिणी जी खड़ी थी, उनको देखा घूर के, और देखते रहे लगातार, ऊपर से नीचे तक घूरे जा रहे हैं उनको बराबर। रुक्मिणी ने कहा अजीब महात्मा है, बताओ। रुक्मिणी जी लजा रही थी बेचारी, संकोच हो रहा था उनको। ये कौन है? श्री कृष्ण ने कहा मेरी पटरानी है रुक्मिणी। रुक्मिणी हम खीर खाएंगे। रुक्मिणी जी ने कहा ये बाबा जी को खीर खाने का शौक है? हाँ, ऐसे तो कोई डायरेक्ट नहीं बोलता बाबा। अरे अगर कभी बाबा को तो जो मिले खा लेना चाहिए, उबली सब्जी वगैरह। हाँ, और अगर कभी मन करे तो बहाने से कहना चाहिए हमारे ठाकुर जी ने कहा है कि हम रसगुल्ला खाएंगे, हमारे ठाकुर जी ने कहा है हम खीर खाएंगे। इस बहाने से बाबा लोग बोलते हैं। और ये कैसा बाबा है, कहता है डायरेक्ट रुक्मिणी मैं खीर खाऊंगा। तो ठाकुर जी ने इशारा कर दिया बनाओ खीर, लेके आओ। उनको बनानी क्या थी, सब रिद्धियां सिद्धियां नौकरानी है, महालक्ष्मी की अवतार है रुक्मिणी। तो खैर खीर आ गई। अब दुर्वासा जी को खाना वाना क्या था, अपना 1-2 गस्से उन्होंने खाए, और उसके बाद उस खीर के 2 भाग किए, और ठाकुर जी को बुलाया श्री कृष्ण को, और उनसे कहा देख, आधी खीर उनको देके कहा इसको ले जा एकांत कमरे में, और सब वस्त्र उतार कर अच्छी तरह से पूरे शरीर में कोई भाग छूटे ना, इस खीर को पोत ले। श्री कृष्ण बोले जैसी आज्ञा।
और ले जाकर के भगवान अपना पोत लाए, खीर सारे शरीर पे। रुक्मिणी को हंसी आ गई ठाकुर जी को इस रूप में देख करके, तो रुक्मिणी को बुलाया दुर्वासा जी ने, इधर आ। रुक्मिणी ने कहा, ओ अब लगता है मेरी मुसीबत आई, अब ये कहेंगे बाकी आधी खीर तू पोत ले। लेकिन रुक्मिणी जी से कहा नहीं, अपने हाथ से रुक्मिणी के सारे शरीर में दुर्वासा जी ने खीर पोती। और रुक्मिणी जी संकोच से गड़ी जा रही हैं, क्योंकि स्त्री है वो, और श्री कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं अपना, तो रुक्मिणी भी क्या कहे। खैर ये सब हो गया। उसके बाद दुर्वासा जी ने कहा, श्री कृष्ण मैं घूमने जाऊंगा। लो, बाबा जी को घूमने का भी शौक है, घूमने जाऊंगा मैं, समुद्र के किनारे टहलने जाऊंगा। और टहलने ऐसे नहीं, पैदल रथ पे जाऊंगा। हाँ महाराज, रथ तैयार है, देख रथ में से घोड़े निकाल दे। तो बिना घोड़ों के रथ कैसे चलेगा महाराज, तुम दोनों घोड़े बनो, तुम दोनों घोड़े बन करके रथ को उठा के ले चलो। उनका जैसी आज्ञा। अब महालक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी, जो पद्मासना कहलाती हैं, कमलासना कहलाती हैं, यानी हमेशा जिनके चरण कमल पर पड़ते हैं, इतनी सुकोमल, और वो घोड़ा बनी। एक तरफ श्री कृष्ण, एक तरफ रुक्मिणी, गुरु की सेवा के लिए। और दुर्वासा जी रथ पर बैठे चाबुक लेकर के, और रथ को लेकर चले श्री कृष्ण। लेकिन रुक्मिणी कमजोर पड़ती थी, वो इतनी कोमलांगिनी, और रथ खींचना पड़ रहा है उनको, तो स्पीड गड़बड़ हो जाए तो कोड़ा लगाए दुर्वासा जी, तो चीखे रुक्मिणी। और इस प्रकार थोड़ी देर चल के रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। तो दुर्वासा जी गरजे, श्री कृष्ण रथ ना रुकने पाए। हाँ नहीं रुकेगा गुरुजी, बताइए किस स्पीड से ले चलूं, 100 किलोमीटर की स्पीड से, 1000 किलोमीटर की स्पीड से, 1,00,000 किलोमीटर की स्पीड से, 1 करोड़ मील की स्पीड से। भगवान ने भी अपना रूप दिखाया। और दुर्वासा जी तो जानते ही थे कौन है श्री कृष्ण। मैंने कहा, हाँ पास हो गया, पास हो गया, तू शिष्य बनने के लायक है। लेकिन तूने भी एक गलती कर दी है, हमसे भी गलती हो गई। हाँ, मैंने तुझसे कहा था कि शरीर का कोई भाग छूटे ना, सब पर अच्छी तरह से खीर पोत लेना, लेकिन तूने एक तलुआ छोड़ दिया। अब उसी तलुए में तुझे अंत समय में व्याध बाण मारेगा, जो तेरे गोलोक गमन का कारण बनेगा। ठाकुर जी ने मनी मन कहा, हमने जानबूझ के छोड़ा था। हाँ भाई, निमित्त तो चाहिए मृत्यु लोक छोड़कर अपने धाम जाने का। तो लौटते समय रुक्मिणी को रथ पर बैठाया और घर पर आए। तो देखो, ये अंड बंड आचरण इस प्रकार के कठोर ये महापुरुष भी करते हैं और भगवान भी करते हैं। गुरु और भगवान दोनों इस प्रकार का विपरीत व्यवहार करते हैं, जबकि दोनों अनंत करुणा के सागर हैं। उनकी एक्चुअलिटी ये है, भीतर की स्थिति ये है, लेकिन व्यवहार तो उल्टा पलटा करते हैं परीक्षा के लिए। तो अगर हम गुण देख करके प्रेम करेंगे तो हमारा प्रेम तो गड़बड़ हो जाएगा, दिमाग खराब कर लेंगे हम। इसीलिए प्रेम में गुण भी नहीं देखने चाहिए अपने प्रेमास्पद के। एक गोपी कहती है, असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो वा द्वेषी मयि स्यात् करुणां बुधिर्वा कृष्णः स एवाद्य गतिर्ममायं। कोई कहता है कि श्री कृष्ण कुरूप हैं, काले कलूटे हैं, और कोई कहता है कि वो सौंदर्य में टॉप करते हैं। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो चाहे असुंदर हो, काले कलूटे हो, कुरूप हो।
अथवा वो सौंदर्य में टॉप करते हो, हमें इन दोनों बातों से कोई मतलब नहीं। असुंदर सुंदर शेखरो वा अगुणैर विहीनो, चाहे उनके अंदर कोई गुण ना हो, सारे अवगुण भरे हो, गुणी नाम वरोवा, या सब गुणों की खान हो, इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर विहीनो गुणिनाम वरोवा, और द्वेषी मयि स्यात्, चाहे वो मेरे साथ दुश्मनी का व्यवहार करें, शिशुपाल की तरह सिर काट दे मेरा, अथवा करुणाम बुधिर्वा, चाहे दोनों भुजाएं पसार कर आलिंगन करने के लिए तैयार हो मेरा, यानी चाहे मुझे आलिंगन दे करके प्यार दे, करुणा के सागर बन जाए मेरे लिए, अथवा द्वेष का व्यवहार करे मेरे साथ, इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। कृष्ण स एवाद्य गतिर्ममायम, चाहे कैसे भी हो हम इन सब बातों को देखते ही नहीं, बस हमारे तो प्रियतम श्री कृष्ण हैं, वे ही मेरे सर्वस्व हैं, मुझे तो केवल इससे मतलब है, उनके किसी गुण से व्यवहार से मुझे मतलब नहीं। गौरांग महाप्रभु ने कहा है ना, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनान मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हे लंपट श्री कृष्ण, चाहे तुम मुझे आलिंगन दे करके मेरी इच्छा को पूर्ण कर दो जो मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं, और चाहे उदासीन बन करके मुझे तड़पाते रहो विरह में, अथवा दुश्मनी का व्यवहार करके मुझे मार डालो, जिस व्यवहार में तुमको प्रसन्नता हो वैसा व्यवहार तुम करो, लेकिन हमारा प्रेम तुमसे निरंतर बढ़ता जाएगा, उतना भी नहीं रहेगा घटने की कौन कहे, निरंतर बढ़ता जाएगा, चाहे तुम कैसा भी व्यवहार करो, क्योंकि हम गुण देख करके प्रेम नहीं करते, हमारे प्रियतम एकमात्र तुम ही रहोगे। माधवो यदि विहंति हन्यताम बांधवो यदि जहाति त्यज्यताम साधवो यदि हसन्ति हस्यताम माधवः स्वयमुरीकृतो मया। अर्थात श्री कृष्ण अगर बड़ी बेरहमी से भी मेरा वध करना चाहे तो खुशी से करें, उसमें भी मेरा प्रेम कम नहीं होगा। अरे इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि श्री कृष्ण स्वयं मेरी हत्या करें। जिनके लिए बाली ने कहा था कि कोटि कोटि मुनि यत्न कराही अंत राम कही आवत नाही। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र करोड़ों प्रयत्न करते हैं कि मरते समय उनका नाम आ जाए जबान पर, तो भी नहीं आ पाता। वो श्री कृष्ण स्वयं मेरी हत्या करेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तो माधवो यदि विहंति हन्यताम, खुशी से करें मेरी हत्या, और बांधवो यदि जहाति त्यज्यताम, और ये जो घर के लोग हैं, भाई बंधु, ये माँ बाप भाई बहन वगैरह, ये अगर मेरा त्याग करते हैं, हे बेकार हो गया, ये तो नाकाम हो गया, हर समय राधे राधे करता रहता है, हर समय कृष्ण कृष्ण करता रहता है, ये संसार वालों को ऑब्जेक्शन होता है ना, ये निकाल दो इसको घर से बाहर, ये किसी काम का नहीं रहा। हाँ खुशी से निकालो दुनिया वालों,
हम तो बड़े विभोर होंगे कि तुम्हारा असली स्वरूप पता चल गया हमको, नहीं तो हम धोखे में रहते कि शायद तुम लोगों में से कोई हमसे प्यार करता है। लेकिन अब पक्की मुहर लग गई, तुम्हारा असली स्वरूप देख लिया हमने कि तुम कितने स्वार्थी हो, तो पक्का वैराग्य हो गया। ये तो हमारा बड़ा लाभ हो गया। तो बांधवो यदि जहाति त्यज्यताम और साधवो यदि हसंति हस्यताम। और अगर ये साधु लोग, महात्मा लोग मुझ पर हंसते हैं तो भले ही हंसे, मेरी हंसी उड़ाएं। ये क्यों हंसी उड़ाएंगे भाई? इसीलिए कि ये महात्मा लोग या साधु लोग भी बहुत प्रकार के होते हैं ना, योगी, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, तपस्वी, इन सब के अलग अलग सिद्धांत होते हैं। तो ये भक्त को देख करके हंसते हैं। एक बार एक योगी और एक भक्त ब्रज में यमुना के किनारे मिले आपस में। दोनों को यमुना के पार जाना था। तो योगी ने अपनी योग सिद्धि का प्रयोग किया और ठाठ से यमुना जी के जल पे पैर रखता हुआ यमुना पार कर लिया उसने। और भक्त ने 2 पैसे दिए नाव वाले को और नाव में बैठ करके उसने अपना यमुना पार की। अब जब वो पार पहुंचा और योगी से मिला तो योगी ने हंसी उड़ाई कि तुम्हारे श्री कृष्ण तुमको यमुना से भी पार नहीं करा सकते, तो भवसागर से क्या पार कराएंगे? बस यही शक्ति है तुम्हारे इष्ट देव में। तो भक्त ने उत्तर दिया, हमारे श्री कृष्ण क्या कर सकते हैं ये आप नहीं समझ सकते और ना मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जो काम 2 पैसे से हो सकता था उसके लिए मैं श्री कृष्ण को कष्ट देता? और आप अपने बारे में सोचिए, 50 साल आपने योग साधना करके, तपस्या करके जो सिद्धि कमाई थी वो आपने 2 पैसे के परिणाम के लिए खर्च कर दी। यानी आपकी 50 साल की मेहनत का परिणाम 2 पैसा। अब आप टटोलिए कितनी पावर आपकी कम हो गई क्योंकि आपने उसका प्रयोग कर लिया। अरे वो तो लिमिटेड पावर है ना तपस्या वगैरह की, चाहे वो विश्वामित्र की हो चाहे किसकी हो, उसका जितनी बार प्रयोग करेगा उतनी वो पावर कम हो जाएगी। तो योगी को बड़ी फीलिंग हुई कि ये बात तो ठीक कह रहा है। अरे 2 पैसे के बराबर हुई मेरी इतनी सिद्धि। ये 2 पैसे में यमुना के पार आ गया और मैं 2 पैसे के बदले मैंने इतनी पावर खर्च कर दी अपनी। तो उसी समय से वो योगी भक्त बन गया। तो देखो ये हंसी उड़ाते हैं जो और सिद्धांत वाले लोग होते हैं। तो साधवो यदि हसंति हस्यताम, ये साधु लोग, महात्मा लोग अगर मेरी खिल्ली उड़ाते हैं तो उड़ाएं। इनको अगर इसमें आनंद मिलता है तो अच्छा है भाई, इनको सुख मिल रहा है तभी तो हंसी उड़ा रहे हैं। तो अगर हमारे कारण अकारण किसी को प्रसन्नता हो रही है, हंसने का मौका मिल रहा है, तो हमें क्या ऑब्जेक्शन, हंसी उड़ाओ हमारी। लेकिन माधव स्वयं मुरी कृतो मया, लेकिन हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि श्याम सुंदर को हमने स्वयं अपना माना है। हमारे प्रियतम वही रहेंगे, हमें किसी और चीज से मतलब नहीं। तो जो वास्तविक प्रेमी है, भक्त है, वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। बस उसका एक ही लक्ष्य रहता है, अपने प्रेमास्पद से निष्काम प्रेम करना। ना वो उनके किसी गुण को देखता है, ना उनके किसी व्यवहार को देखता है, और ना उनसे कुछ मांगता है, और ना संसार में और किसी की परवाह करता है। बस वो एक लक्ष्य को लेकर के चलता है, मुझे अपने प्रियतम से प्रेम करना है। क्यों? उनको सुख देने के लिए, उनको सुखी करने के लिए। बस एक लक्ष्य हमारा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल उनका सुख। गोविंद प्रेक्षणाक्षेपि वाष्प पूराभिवर्षणम उच्चैरनिंददानंद मरविंद विलोचना। एक गोपी श्याम सुंदर को देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए।
आनंद के आंसू। तो उन आंसुओं पर क्रोध करने लगी वो, उस आनंद पर क्रोध किया उसने कि तू क्यों आया, क्यों आंसू आए मेरी आंख में, जिससे मेरी सेवा गड़बड़ हो गई। क्योंकि वो सेवा लगातार देखने की थी, तो वो सेवा गड़बड़ हो गई। जब आंसू आए तो देखने में विक्षेप हो गया, तो सेवा गड़बड़ हो गई। तो वो गोपी उन आंसुओं को धिक्कार रही है, उन प्रेम के आंसुओं को, आनंद के आंसुओं को। यानी अपना सुख नहीं चाहता लेश मात्र भी भक्त। यह निष्काम प्रेम है, उज्जवल प्रेम। ऐसा प्रेम करना है हमको केवल उनके सुख के लिए। वृंदावन में एक रसिक थे, ये लगभग 125 वर्ष पूर्व की बात है। तो वो भागे प्रेम रस मदिरा में विभोर। वो एक अवस्था होती है भाव जगत की, जिसमें साक्षात दिखाई पड़ते हैं श्री कृष्ण। भावना में नहीं, साक्षात दिखाई पड़ते। तो उनको पकड़ने के लिए दौड़ता है भक्त। तो वो दौड़े श्री कृष्ण से चिपटने के लिए, और श्री कृष्ण भागे तो वो उनके पीछे भागे। अब समाधि में थे वो, प्रेम समाधि में। अब उस प्रेम समाधि में तो बीच में चाहे कुछ भी आ जाए, खंबा आए, कुछ आए, उसको होश तो रहता नहीं है। तो रास्ते में एक झाड़ी थी, तो झाड़ी में उनकी जटा उलझ गई। अब जब जटा उलझ गई तो फिर वो आगे कैसे भागे। तो समाधि टूट गई उनकी, और श्याम सुंदर गायब हो गए। तो बाबा जी ने कहा, ओ लगता है मेरी इस झांकी को देखना चाहते थे वो, इसीलिए उन्होंने मुझे भगाया। क्योंकि मैं अपनी इच्छा से तो यहां नहीं आया, उन्होंने मुझे भगाया, वो यहां से गए। इसका मतलब वो इस रूप में मुझे देखना चाहते हैं, उन्होंने ये जटा उलझाई है इस प्रकार से। तो हमारे प्रियतम को अगर हमारी इस झांकी में सुख मिलता है तो हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन हो गए उनको उसी प्रकार झाड़ी में जटा उलझी हुई है, और वो खड़े हैं कि मेरे प्रियतम को सुख मिल रहा है। ठाकुर जी से रहा नहीं गया। और ठाकुर जी आए राहगीर के वेश में और बोले, ए बाबा जी, मैं 7 दिन से देख रहा हूं तुम्हारी ये जटा उलझी हुई है, और तुम ऐसे अपाहिज हो कि जटा सुलझा नहीं सकते। तभी लोग ठीक कहते हैं कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, अमूल मुड़ाए भय सन्यासी। कि घर में मनोभीष्ट मिला नहीं, बीबी मर गई, संपत्ति नष्ट हो गई, बाल बच्चे भी नहीं है। तो उन्होंने कहा अब क्या करें जी, अब काम धंधा करना पड़ेगा पेट के लिए, तो उससे अच्छा है बाबा जी बन जाओ, खूब रोज मालपुए पूरी कचौड़ी खाने को मिलेंगी। हाँ, ऐसे ही बाबा लगते हो तुम भी। बाबा जी चुप खड़े, कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो फिर आए, अरे मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं बाबा जी। श्याम सुंदर ने कहा राहगीर के वेश में, सुना नहीं, तुमसे बात कर रहा हूं, कुछ तो उत्तर दो। अब बाबा जी ने गुस्से में देखा, तुम कौन होते हो जी, हम मियां बीबी के बीच में बोलने वाले, काजी की मुल्ला। तो ठाकुर जी ने कहा, भाई हम भी कुछ होते हैं तभी तो बोल रहे हैं, कौन होते हो तुम। तो उन्होंने कहा, मैं ही तो तुम्हारा प्रियतम हूं। तो बाबा जी ने कहा, हो ये प्रियतम है हमारे, जरा जाके शीशे में तो चेहरा देख लो, मेरे प्रियतम है। क्योंकि ठाकुर जी असली रूप में तो थे नहीं, और राहगीर के रूप में थे। तो खैर अपने ओरिजिनल रूप में आना पड़ा ठाकुर जी को, विवश होना पड़ा। अब ललित त्रिभंग जो रूप था उनका, हाथ में मुरली वगैरह लिए हुए, उस रूप में प्रकट हुए। अब बाबा जी से कहा, अब तो विश्वास कर लो, मैं ही तुम्हारा प्रियतम हूं, लाओ जटा सुलझा दूं। तो बाबा जी ने कहा, ए हाथ मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाना, पराई स्त्री को छूना पाप है। तो ठाकुर जी बोले, अब भी तुम पराई स्त्री हो? अरे अब तो तुमने देख लिया कि मैं ही तुम्हारा प्रियतम हूं। ना 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 ना,
वो श्री कृष्ण भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक ब्रज के श्री कृष्ण होते हैं, एक द्वारिका के श्री कृष्ण होते हैं, एक मथुरा के श्री कृष्ण होते हैं। तो मेरे प्रियतम तो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण है। अब तुम कौन से श्री कृष्ण हो मुझे क्या पता। अरे मैं तो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण हूं। ना 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 ना, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता। तो कैसे विश्वास करोगे तुम? वो ऐसा है कि विश्वानु नंदिनी राधिका जी आकर के अगर साक्षी दे दें कि यही मेरे प्रियतम है तो मैं मान लूंगा। बाबा जी ने सोचा इस समय अच्छा मौका है, बाबा जी दांव पे, ठाकुर जी दांव पे लगे हुए हैं, बाद में तो ये सुनने वाले हैं नहीं, तो लगे याद किशोरी जी का भी दर्शन कर लिया जाए। तो उनको बुला करके अगर तुम उनसे साक्षी दिलवा सको तो मैं मानूंगा कि तुम ही मेरे प्रियतम वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण हो। खबरदार तब तक छूना नहीं मुझे। तो ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा आओ भाई तुम भी आओ। अब किशोरी जी भी आई। अब युगल सरकार का दर्शन हुआ, उन्होंने साक्षी दी कि हाँ यही है वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण मेरे प्रियतम। तब बाबा जी ने माना, तब जटा सुलझाने को दी अपनी। देखो ये निष्काम प्रेम की झांकी। इस प्रकार हमको श्याम सुंदर से प्यार करना है, यानी उनके सुख के अतिरिक्त और कोई भी कामना हमारे अंतःकरण में न आने पाए, इस बात का अभ्यास करना है। तो मोक्ष पर्यंत की कामनाओं का परित्याग ये भक्ति की पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अर्थात ज्ञान कर्म तपश्चर्या इत्यादि का आवरण अधिकार भक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको डिटेल में समझाई चुकी हूं। कर्म ज्ञान के प्रकरण में बहुत विस्तार पूर्वक समझाया है कि भक्ति को कर्म ज्ञान तपश्चर्या आदि किसी की आवश्यकता नहीं है। अन्य जितने साधन हैं उनको भक्ति की आवश्यकता है। लखत राहत नित भक्ति मुख कर्म योग अरु ज्ञान राधे राधे। भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान, चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है ना। तो उसी प्रकार हमारे महाराज जी ने भक्ति शतक में लिखा है लखत रहत नित भक्ति मुख कर्म योग अरु ज्ञान राधे राधे। ये कर्म योग ज्ञान ये जितने भी साधन हैं ये तो भक्ति का मुंह ताकते रहते हैं। महादेवी हम पर कृपा करो तो हम अपने अपने मार्ग का साधक को फल देने में समर्थ हो सके। तो भला ये साधन जो भक्ति के बिना अपना फल भी नहीं दे सकते, ये भक्ति को इनकी क्या आवश्यकता है भला। तो अति स्वतंत्र है भक्ति पथ वेद पुराण बखान राधे राधे। भक्ति शतक। तो भक्ति महारानी है, स्वतंत्र है, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। इसीलिए उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, बाकी सब साधनों को उसकी आवश्यकता है, भक्ति को किसी की आवश्यकता नहीं। देखिए एक बार, ये बहुत पुरानी बात है, सन 43 की, 1943 की बात है ये। हमारे महाराज जी उस समय 20 वर्ष के लगभग उनकी अवस्था थी। तो महू में एक गोपाल मंदिर है, वहां श्री महाराज जी ने 15 दिन का अखंड कीर्तन रखा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जगत गुरु बनने के पूर्व श्री महाराज जी कीर्तन पर ही बहुत अधिक जोर देते थे। प्रवचन आदि तो चित्रकूट के सम्मेलन से उन्होंने प्रारंभ किए हैं पब्लिक में देने। उसके पहले बोलते थे लेकिन प्राइवेट में समझाते थे घंटों, और संकीर्तन विशेष करवाते थे श्री महाराज जी। ये तो एक घटना हुई थी,
मैंने आपको बताई थी कि चित्रकूट में भी जो उन्होंने समस्त वेदों शास्त्रों को पहली बार प्रकट किया है अपने प्रवचन में, उसके पहले वो उद्धरण आदि नहीं देते थे। इसके पहले भी मैंने एक घटना, इसके पीछे भी एक घटना थी जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि प्रतापगढ़ में महामुनि जी के यहाँ श्री महाराज जी रहते थे, तो वहां उनके कमरे से बहुत आवाज आती थी, जैसे बहुत सारे लोग बातें कर रहे हो अंदर श्री महाराज जी से। संस्कृत में बोल रहा है, कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई इस प्रकार से सब, जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और श्री महाराज जी से बातें कर रहे हैं। इस प्रकार की आवाजें उनके कमरे से आती थी जब महाराज जी कमरा बंद करके सो जाते थे। तो ये लोग कान लगा के सुनते थे कि आखिर श्री महाराज जी किससे बात कर रहे हैं, कौन घुस गए, कमरा तो बंद है, बाहर हम लोग हैं तब से। तो इस प्रकार कई दिन तक चला। तो एक दिन महामुनि जी ने पीछे पड़ करके श्री महाराज जी से पूछा कि आपसे कौन बात करता है, बहुत दिनों से हम लोग ऐसे सुन रहे हैं। तो श्री महाराज जी ने टाल दिया, बताना उचित नहीं समझा, लेकिन वो पीछे पड़े रहे, नहीं आपको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो एक दिन हार करके महाराज जी को बताना पड़ा कि महामुनि, ये वेद शास्त्र सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि हमको सही रूप में संसार के समक्ष प्रकट करो। तो लगता है अब इनको प्रकट करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये चित्रकूट का सम्मेलन श्री महाराज जी ने आयोजित किया और उसमें वहां से उन्होंने पहली बार पब्लिक में बोलना प्रारंभ किया और इस प्रकार समस्त शास्त्रों वेदों के उद्धरणों की भरमार करके अपने प्रवचन में बोलने का वो प्रथम अवसर था श्री महाराज जी का। उसके पहले समझाते थे लेकिन कोई कोटेशन नहीं देते थे, तो सब लोग यही समझते थे कि ये प्रैक्टिकल मैन तो हैं लेकिन इनको शास्त्रों वेदों का ज्ञान नहीं। वहां से लोगों ने श्री महाराज जी को जाना पहली बार। तो उसके पहले कीर्तन ही विशेष होता था। और ये तो मैं बता रही हूं जब महाराज जी लगभग 20 वर्ष के ही थे। तो महू में गोपाल मंदिर है, तो वहां 15 दिन का श्री महाराज जी ने अखंड कीर्तन रखा। तो मंदिर के जो सेक्रेटरी थे वो एक वकील थे, उनका घर मंदिर के पास में ही था। उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कहा ये हाय 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 करते रहते हैं दिन भर रात भर, सोने भी नहीं देते, बड़ी मुसीबत है, बंद करो कीर्तन, बंद करो। लेकिन श्री महाराज जी ने जब 15 दिन पूरे हुए तो 15 दिन और बढ़ा दिया बंद करने के स्थान पर। अब वो मारवाड़ियों का पंचायती मंदिर था, मारवाड़ी पंचायत का वो। तो 15 दिन जब और बढ़ा दिया तो उन मारवाड़ियों ने भी ऑब्जेक्शन किया, यानी बड़ा विरोध हुआ कि भाई इतने दिनों से ये अखंड कीर्तन चल रहा है और परेशानी होती है हमको, इसको बंद किया जाए। तो श्री महाराज जी ने एक लकड़ी के तख्ते पर एक वाक्य लिखा कि जो इस तख्ती को उतार देगा, अगर कोई इस तख्ती को उतार दे तो हम कीर्तन बंद कर देंगे। और ये लिख करके उस तख्ती पर उसको मंदिर के गेट पर टांग दिया। तो जो वकील थे उन्होंने शहर के 2 गुंडे थे, उनमें एक शहर का सबसे बड़ा पहलवान भी था, उनको इस कार्य के लिए नियुक्त किया। तो उन्होंने कहा रात के अंधेरे में चुपचाप ये तख्ती हम उतारेंगे। तो वो जब एक आदमी को और लेकर के, वो शहर का पहलवान सबसे बड़ा, चंपा नाम था उसका, वो रात को जब आ रहा था तख्ती उतारने के लिए, तो रास्ते में एक गली में उसको सांप ने काट लिया। तो हल्ला मच गया सारे शहर में इस बात का। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उस तख्ती को उतारने की, और वो कीर्तन बराबर चलता रहा, लेकिन विरोध होता रहा लोगों का। अब जब ये तरकीब फेल हो गई तो वकील, वहां का कोतवाल था, अंग्रेज कोतवाल, ये अंग्रेजों का जमाने की बात है, तो अंग्रेज कोतवाल था, उसको बुला करके लाया, उससे शिकायत की महाराज जी की। महाराज जी को उस समय लोग पंडित जी बोलते थे। तो अंग्रेज आया एक भारतीय ऑफिसर को साथ में लेकर के, और महाराज जी को बुलाया और उनसे कहा कि कीर्तन बंद करो। तो महाराज जी बोले
मंदिर के अंदर किसी प्रकार का भजन कीर्तन करना ये गैर कानूनी नहीं है। हमने तो मंदिर के बाहर कोई स्पीकर भी नहीं लगा रखा है कि लोगों को आपत्ति हो। मंदिर के अंदर हम कीर्तन कर रहे हैं बिना बाहर कोई स्पीकर लगाए, इसीलिए हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। तो अंग्रेज कोतवाल मुस्कुराता हुआ वापस लौट गया। उसने ध्यान से सुना और मुस्कुरा करके लौट गया। अब कीर्तन चलता रहा। 3 महीने बीत गए कीर्तन होते होते। ये कीर्तन 4 महीने चला था पूरा। वैशाख मास से लेकर के श्रावण महीने तक 4 महीने पूरा अखंड रूप से चला। तो 3 महीने जब बीते तो वो मारवाड़ी लोग जो थे उन्होंने कहा कि ये कीर्तन अब तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गुरुजी आने वाले हैं, हर साल आते हैं। राघवाचार्य जी उनके गुरु थे और वो इसी मंदिर में ठहरते हैं, तो ये रात दिन कीर्तन होगा तो उनको डिस्टरबेंस होगा, उससे बाधा होगी। तो महाराज जी ने कहा जिस महात्मा को भगवान के कीर्तन से, भगवान नाम से बाधा पहुंचती हो, डिस्टर्ब होता हो, महात्मा नहीं है, राक्षस है। तो मारवाड़ियों का बड़ा मूड ऑफ हुआ कि ऐसी बात बोल रहे हैं। महाराज जी ने तो एक सिद्धांत की बात बोली। खैर मारवाड़ियों ने आना बंद कर दिया कीर्तन में। उसके बाद उनके गुरुजी आए तो उन्होंने अपना रोना रोया उनसे कि ऐसे ऐसे हमने कहा था, ऐसे ऐसे इन्होंने जवाब दिया। तो राघवाचार्य जी ने कहा कि देखो, तुम लोग जो उनका विरोध कर रहे हो, उनके अगेंस्ट सोचते हो, ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। तुमने ये नहीं सोचा कभी कि तुम्हारे मंदिर में कभी 24 घंटे का भी कीर्तन नहीं हुआ था, और ये कीर्तन 3 महीने से अखंड रूप से चल रहा है, और वो भी कोई साधारण कीर्तन नहीं है, सात्विक भावों से युक्त कीर्तन चल रहा है। तो तुम लोगों को तो परम सौभाग्य मानना चाहिए। ये तो महू निवासियों का, तुम लोगों का ये परम सौभाग्य है कि एक रसिक महापुरुष संकीर्तन के माध्यम से इस प्रकार ब्रजरस की वर्षा कर रहे हैं, जो परम दुर्लभ है। जाओ उनसे क्षमा मांगो। तब मारवाड़ियों ने जाकर के महाराज जी से क्षमा मांगी और वहीं ठहरे राघवाचार्य जी, जहां हमेशा ठहरते थे मंदिर के ऊपर, और उन्होंने भी कीर्तन का रस चखा। तो ये कीर्तन इस प्रकार चलता रहा। 4 महीने जब बीत गए तो कीर्तन की पूर्णाहुति होने का जब समय आया तो वो मारवाड़ी जो कमेटी थी, उन्होंने कहा अब यज्ञ करना चाहिए, कीर्तन की शांति के लिए हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। तो महाराज जी ने आपत्ति की इस बात पर। उन्होंने कहा हवन करना चाहिए कीर्तन की शांति के लिए? अरे शास्त्रों में यज्ञ की शांति करने के लिए कीर्तन करने का विधान है, ना कि कीर्तन की शांति के लिए यज्ञ करने का विधान है। अब उन लोगों ने क्या किया, वो वकील ने और इन मारवाड़ी पंचायत ने काशी के एक विद्वान को बुलाया, पंडित सरयू प्रसाद त्रिपाठी, और उस जमाने में 500 रुपए देकर के बुलाया शास्त्रार्थ करने के लिए। अब वो आए तो वो वकील साहब के अतिथि गृह में ठहरे हुए थे। तो हमारे महाराज जी ने छद्म वेश में, छिपे हुए वेश में श्री महाराज जी सांझ के समय, संध्या के समय उनके पास गए अकेले चुपचाप अतिथि गृह में, और अपने आप को ऐसा शो किया कि जैसे वो कीर्तन करने वालों के विरोधी पक्ष में है, और उनसे ये कहा कि ऐसे ऐसे वो लोग कहते हैं कि भाई वो कीर्तन की शांति के लिए यज्ञ थोड़ी ना होता है, यज्ञ की शांति के लिए कीर्तन होता है, और अब आप उनको समझाने आए हैं तो आप कैसे समझाएंगे उनको? आपको प्रमाण देने पड़ेंगे, नहीं तो वो मानने वाले नहीं है। तो उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए कुछ शास्त्रों से। तो महाराज जी ने कहा लेकिन वो लोग तो ऐसा ऐसा कहते हैं, यानी महाराज जी ने शास्त्रों से प्रमाण दिए उनके प्रमाणों के अगेंस्ट, और उनके प्रमाणों को काट दिया, ये कह करके कि वो लोग तो ऐसा कहते हैं कीर्तन करने वाले। तो दोनों ओर से प्रमाण प्रस्तुत किए जाते रहे,
यानी जो प्रमाण दे महाराज जी प्रमाण देकर उस बात को काट दे कि वो लोग तो ऐसा कहते हैं, वो लोग तो ऐसा कहते हैं। अंत में वो जो काशी के विद्वान थे वो निरुत्तर हो गए। महाराज जी ने जो प्रमाण दिए उनके सब शास्त्रों के, उनको वो निरुत्तर हो गए, यानी उनका खंडन नहीं कर सके, चुप रह जाना पड़ा उनको। और श्री महाराज जी चले आए। यानी कीर्तन की शांति के लिए यज्ञ करना अनुचित है, ये बात सिद्ध कर आए महाराज जी वहां छद्म वेश में जाकर के। तो अब वो महाराज जी जब चले गए तो उन विद्वान ने सोचा कि जब इस नव युवक के द्वारा दिए गए प्रमाणों को ही मैं निरस्त नहीं कर सका, तो फिर कल जब उनकी ओर से और विद्वान आएंगे शास्त्रार्थ करने, तो उनसे मैं कैसे जीत सकूंगा जब ये नवयुवक ही मुझे हरा के चला गया। तो अपना वहां तो प्रतीक्षा कर रहे थे लोग कि सवेरे शास्त्रार्थ होगा, और सवेरे सूरज निकलने के पहले ही वो पंडित जो थे, पंडित सरयू प्रसाद त्रिपाठी, वो काशी के लिए प्रस्थान कर चुके थे। इस प्रकार ये 4 महीने कीर्तन चला। मैंने आपको ये घटना इसीलिए बताई है कि ज्ञान कर्माद्यनावृतम, भक्ति में किसी प्रकार का कर्म कांड तपश्चर्या आदि करने का संविधान नहीं है। यानी भक्ति करने वाले को अन्य कुछ भी करना आवश्यक नहीं है कि ऐसे यज्ञ करो, हवन करो, तपश्चर्या करो, ये करो, क्योंकि अन्य साधनों के लिए भक्ति की आवश्यकता है। यानी जैसे यज्ञ आदि की शांति के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। मंत्र तस् तंत्र तश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। भागवत। ये जो त्रुटियां रह जाती हैं यज्ञ आदि में, ये भगवान के नाम का कीर्तन करने से ये शांत हो जाती है। यानी तब संकीर्तन का, भक्ति का सहारा लिया जाता है उसमें रहने वाली कमी को पूरा करने के लिए। भागवत कहती है, अरे स्वयं स्मृति में लिखा है जिसमें कर्मकांड बताया जाता है, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। अर्थात यज्ञ आदि में जो कमी रह जाती है वो भगवान की स्मृति से, उनका स्मरण करने से, उनके नाम गुण लीला आदि का कीर्तन करने से वो कमी पूरी हो जाती है। यानी भक्ति को किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, अन्य सब साधनों को भक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए ज्ञान कर्माद्यनावृतम, भक्ति को ज्ञान कर्म तपश्चर्या इत्यादि से अनाच्छन्न रखना होगा, पृथक रखना होगा। देखो मैंने आप लोगों को 2 प्रकार की भक्ति बताई थी ना, एक वैधि भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। तो वैधि भक्ति वाला ज्ञान कर्म तपश्चर्या इत्यादि को ले सकता है, लेकिन वो भी दास बना करके। ध्यान दीजिए, वैधि भक्ति में ज्ञान कर्म तपश्चर्या इत्यादि का योग रहता है, लेकिन दास के रूप में। उसमें भी वैधि भक्ति में भी भक्ति के ऊपर अधिकार करके नहीं। अगर अधिकार हो गया इन चीजों का तब तो गई भक्ति, बंटा ढार हो गया। रास्ते में अपना सिद्धि विद्धि के लालच में पड़ जाएगा वो, और रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, और उनके चक्कर में पड़ करके सोचेगा अब इससे बड़ी और क्या चीज होती है, और पतन हो जाएगा उसका। इसलिए वैधि भक्ति वाला भी ज्ञान कर्म आदि को दास बना करके रखे। और रागानुगा भक्ति में तो कोई शास्त्र वेद का संविधान आदि कुछ लागू होता ही नहीं। आज्ञा एवं गुणान दोषान मया दृष्टानपि स्वकान धर्मान संत्यज्य यः सर्वान माम भजेत सच सत्तमः। भागवत 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। देवर्षि भूताप्त नृणाम
पितॄणाम् न किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यह शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। भागवत 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक। अर्थात जिसने श्री कृष्ण की भक्ति की, उस भक्ति करने वाले के लिए ये सब कोई विधि निषेधात्मक कानून लागू नहीं होते। ये ज्ञान कर्म तपश्चर्या इत्यादि की उसको कोई आवश्यकता नहीं। इसको उठा करके फेंक दो। भक्ति के अंतर्गत सब कुछ अपने आप आ जाता है। देखो, ये वैदिक भक्ति की फिलॉसफी है गीता, और रागानुगा भक्ति की फिलॉसफी है भागवत की फिलॉसफी। वैदिक भक्ति, ये गीता की फिलॉसफी अज्ञानियों के लिए है। अज्ञानावस्था में था अर्जुन, ये मेरे परिवार वाले हैं, मैं इनको कैसे मारूं। अरे तेरे परिवार वाले हैं, क्या बकबक करता है, तू तो आत्मा है, तेरा नाता तो केवल परमात्मा से है, ये तो तेरे शरीर के नातेदार हैं, तू अपने को देह मानता है। ये देखो, अज्ञानी अर्जुन, उसको उपदेश दिया गया गीता के रूप में। और भागवत की जो फिलॉसफी है वो ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचे हुए परमहंस सुखदेव उस भागवत के वक्ता हैं। ये इसलिए परमहंस संहिता भी कहलाती है। ये रागानुगा भक्ति वालों की फिलॉसफी है। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में वेदव्यास ने लिख दिया, बिल्कुल प्रारंभ में भागवत के, धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अर्थात भागवत में हम जिस धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं, ये कैतव रहित धर्म बताने जा रहे हैं, जिस धर्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों कामनाएं न हो। इनको उठाकर फेंक दो, तब वो भक्ति शुरू होगी। ऐसी भक्ति यानी रागानुगा भक्ति का हम निरूपण करने जा रहे हैं। तो इसीलिए ये भक्ति की दूसरी शर्त मैंने बताई रागानुगा भक्ति की। पहली शर्त मोक्ष पर्यंत की कामनाओं का परित्याग करना होगा भक्ति करने वाले को, और दूसरी शर्त ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान कर्म तपश्चर्या इत्यादि से पृथक रखो भक्ति को। और तीसरी शर्त है भक्ति की, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा, भक्ति रसामृत सिंधु। अर्थात भगवान की भक्ति नहीं करनी है। हाँ, ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि इतनी देर से बोल रही हैं तो इनका दिमाग का बैलेंस लगता है गड़बड़ हो गया, अंड बंड बोलना शुरू कर दिया, भगवान की भक्ति नहीं करनी है। अरे मैं पूरे होश में बोल रही हूं, भगवान की भक्ति नहीं करनी है, क्योंकि आप भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते। अरे देख नहीं सकते आप भगवान को। भक्ति करना, प्यार करना तो छोड़ो, आपकी क्या हैसियत है? अर्जुन सरीखा गांडीवधारी। उसने जब देखा भगवान का स्वरूप, दिव्य दृष्टि देकर के भगवान ने दिखाया, तो भी थर थर कांपने लगा अर्जुन। गीता में पढ़ा होगा आपने। अब भगवान से कहता है कि मुझसे नहीं देखा जा रहा है, ये रूप छिपा लीजिए, छिपा लीजिए, मुझसे बहुत गलती हो गई जो मैंने आपको कहा कि मैं भगवान कैसा होता है देखना चाहता हूं।
ये मुझे नहीं चाहिए, मुझसे बहुत गलती हो गई। थर थर कांप रहा है अर्जुन, देख नहीं पा रहा है। तो सोचो उस रूप से भला हम प्यार कर सके? भगवान से कैसे प्यार होगा? क्योंकि भगवान माने ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। अर्थात जिसमें ये षडैश्वर्य अनलिमिटेड लिमिट के हों, हर ऐश्वर्य अनंत अनंत मात्रा का हो, उस पर्सनैलिटी को भगवान कहते हैं। तो हमारा प्यार कैसे होगा उससे? अरे ऐश्वर्य से तो संसार में ही प्यार नहीं होता, कूड़ा कबाड़ा जगत में कूड़ा कबाड़ा मामूली लिमिट ऐश्वर्य की, वहीं हम भय से संकुचित हो जाते हैं। एक भिखारी है, क्या वो ये कल्पना कर सकता है कि जज मुझसे दोस्ती करेगा हाई कोर्ट का? सोच ही नहीं सकता स्वप्न में वो। अरे कहां वो हाई कोर्ट का जज, कहां मैं भिखमंगा, भला वो मेरा दोस्त बनेगा? एक भिखारिन है, क्या वो ऐसी कल्पना भी कर सकती है कि प्राइम मिनिस्टर का लड़का मुझसे प्यार करेगा, मुझसे ब्याह करेगा? अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मैं काली कलूटी एकदम बेपढ़ी लिखी भिखारिन, कुबड़ी लूली लंगड़ी, और वो प्राइम मिनिस्टर का लड़का, वो देखेगा भी नहीं निगाह उठाकर मेरी ओर? हाँ, अगर मैं ऐसी बात कभी बोल दूं मुंह से तो लोग मेरी बुरी तरह से हंसी उड़ाएंगे कि देखो ये भिखारिन को, कानी कुबड़ी लूली लंगड़ी को ये योजना बना रही है प्राइम मिनिस्टर के लड़के से शादी करने की। देखो संसार में हमारी हिम्मत नहीं होती, जहां ये कूड़ा कबाड़ा जगत का हाल बता रही हूं आपको। मामूली सा भी ऐश्वर्य एक भी किसी के पास थोड़ी सी ज्यादा लिमिट का है तो फिर अनंत ऐश्वर्य जिसके हो, और हर ऐश्वर्य अनंत अनंत मात्रा का हो, जिसके मुस्कुराने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाते हो, जिसकी भौं टेढ़ी कर देने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाता हो, ऐसा वो भगवान, वो हमारा स्वामी बनेगा, सखा बनेगा, पुत्र बनेगा, प्रियतम बनेगा, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। डर जाएंगे हम। हाँ, अरे जब नृसिंह भगवान का अवतार हुआ, मैंने आपको भी बताया ना, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए अवतार हुआ, तो हिरण्यकशिपु को मार दिया नृसिंह भगवान ने, और मारने के बाद बैठे थे क्रोध में गरजते हुए। तो जितनी ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज थी, किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके सामने जाने की। हाँ, अरे जब भगवान रूपी सिंह दहाड़ेगा तो भला किसकी हिम्मत होगी? हम लोगों की तो ये मामूली जंगली सिंह होता है, हमारी तो इसी के सामने सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए, यही जरा सा गरज जाए तो। एक बार मैं आपको इससे संबंधित एक बात बताऊं। ये जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि महाराज जी पहले संकीर्तन बहुत करवाते थे, तो एक जगह एक शहर में महाराज जी ठहरे हुए थे, तो वहां रोज दिन छिपे, यानी रात होने वाली हो तो सब सत्संगियों को अपना बस में भर करके, और एक जंगल में टीला था, वहां ले जा करके रात भर कीर्तन होता था, कीर्तन करते थे, और सवेरे सब लोग लौट आते थे। डेली ऐसे ही होता था। तो रात के 12 बजे थोड़ा सा अल्पाहार लोगों को दिया जाता था, थोड़ा सा गैप करके कीर्तन का, कि कुछ खा ले, थक गए कीर्तन करते करते। तो एक दिन चने ले गए थे लोग अपने साथ, और 12 बजे महाराज जी ने अपने हाथ से सब लोगों को चने बांटे, और उसके बाद चने लेकर जब जैसे ही खाने लगे लोग, तो इतने में एक शेर की गरजने की आवाज सुनाई पड़ी। अब लोगों का तुरंत ध्यान गया, तो थोड़ी ही दूर पे शेर खड़ा था। अब सबकी हालत खराब, पता नहीं छलांग मार के पहले किसको पकड़ ले। महाराज जी ने भी देखा शेर खड़ा है, तो महाराज जी कहते हैं चना खाओ ना।
भला बताओ, ऐसे में किसी को चना खाना सूझता है? मृत्यु खड़ी है बगल में, पता नहीं किसका नंबर पहले आएगा, कहाँ किसके ऊपर छलांग मारेगा शेर। और महाराज जी भी देख रहे हैं और कहते हैं अरे चना खाओ। अब सब जो है डर के मारे बेचारे, गुरु की आज्ञा है चना खाओ, लेकिन मौत भी बगल में खड़ी है, तो शेर को देखते जाएं और चना खाते जाएं धीरे धीरे। खैर वो शेर कुछ देर महाराज जी को देखता रहा, महाराज जी भी उसको देखते रहे और उसके बाद वो चला गया। तो देखो ये मामूली जंगली सिंह जो होता है, इसी को देख करके जब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, तो जब भगवान शेर बन करके आए, अरे मुख तो शेर का ही था उनका, और फिर क्रोध में गरज रहे हैं हिरण्यकशिपु को मारने के बाद, बड़े क्रोध में हैं वो, तो उस समय भला किसकी हिम्मत पड़ती। तो सब देवताओं ने मीटिंग तो की कि भाई वो इतना बड़ा काम किया इन्होंने, ऐसे राक्षस से हमको छुटकारा दिलाया, हिरण्यकशिपु को मार दिया इन्होंने, तो अब कम से कम हमें जाकर के थैंक यू तो बोलना चाहिए, इनकी स्तुति करनी चाहिए, ये तो बड़ी असभ्यता है। बोले हाँ करनी तो चाहिए, करनी तो चाहिए, लेकिन अब अपन की तो हिम्मत है नहीं। तो ऐसा है, हमारे जो राजा हैं इंद्र, उनसे कहते हैं भाई कि तुम आगे आगे चलो, तो पीछे पीछे हम चलेंगे। तो इंद्र के पास गए और इंद्र से कहा आप तो वज्रधारी हैं, आप आगे चलिए, वैसे भी आप राजा हैं, आपको आगे चलना चाहिए, और हम आपके अंडर में, हम पीछे चलेंगे। इंद्र कहता है मेरी हिम्मत नहीं है वहां जाने की, मैं आगे नहीं चल सकता। ब्रह्मा जी के पास गए कि आप ही चलिए भाई, आपकी सृष्टि का काम करने के लिए वो आए। ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं जा सकता आगे, मेरी हिम्मत नहीं है, आगे कोई और चले तो फिर मैं चल सकता हूं। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने कहा कैसे आए आप लोग? वो ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले आए हैं, इन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो उनके पास हम जाना चाहते हैं स्तुति के लिए, लेकिन आगे कौन चले ये समस्या है। तो आप तो त्रिनेत्रधारी हैं, तीसरा नेत्र खोल के संसार का प्रलय कर देते हैं, आप आगे चलिए तो पीछे पीछे हम लोगों की भी हिम्मत हो जाए। तो शंकर जी कहते हैं इस समय नहीं जा सकता मैं आगे आगे, हाँ मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जब साहब गुस्से में है तो पता नहीं जो आगे चले उसी पे बरस पड़े, पहली डांट उसी को पड़ जाए, पहली मार उसी पे पड़ जाए, पीछे वाले तब तक भाग जाएंगे। तो इस समय मैं आगे नहीं जा सकता भाई, मेरी हिम्मत नहीं है। तो महालक्ष्मी को बुलाया गया, भाई आप तो उनकी अर्धांगिनी हैं, आप चलिए आगे, आप पे तो क्रोध करेंगे नहीं। तो महालक्ष्मी बोली इस समय अर्धांगिनी, मैं उनकी कोई अंगिनी नहीं बनना चाहती। देखो ना इनका रूप, ज्वाला निकल रही है मुख से, मैं नहीं जा सकती। महालक्ष्मी की भी हिम्मत नहीं पड़ी। तो आपने कहा क्या किया जाए? तो सबने अंत में ये डिसाइड किया कि प्रहलाद को आगे भेजा जाए, क्योंकि प्रहलाद के लिए तो इन्होंने अवतार लिया है, उस पे तो गुस्सा करेंगे नहीं है। तो प्रहलाद से कहा गया, तो प्रहलाद अपना चल दिए। डरे तो वो भी, क्योंकि अगर बाप किसी पर गुस्सा कर रहा है तो उस समय उसके सगे बच्चे भी डरते हैं कि पिताजी इस समय मूड खराब है, अगर इस समय हमने कहा पिताजी रसगुल्ले के लिए पैसे दे दो तो एक झापड़ पड़ जाएगा हमको, मूड ठीक हो जाए तब मांगेंगे इनसे। लेकिन और कोई चारा नहीं था, तो फिर प्रहलाद गए डरते डरते। तो नृसिंह भगवान जो बड़े गरज रहे थे, क्रोध में ज्वालाएं निकल रही थी मुख से, प्रहलाद को जब उन्होंने देखा अपने भक्त को, तो क्रोध विरोध उनका शांत हो गया और सौम्य रूप बन गया उनका, और प्यार से प्रहलाद को उठा लिया गोदी में नृसिंह भगवान ने, और एक हाथ पर प्रहलाद के चरण रखे, दूसरा हाथ प्रहलाद के सिर पे रखा, और नाचने लगे खुशी से, आंखों से उनके आनंद के आंसू बहने लगे। तो शंकर जी कहते हैं आओ आओ मैं चलता हूं आगे। अरे अब तो आप क्या, अब तो कोई भी चलेगा आगे। हाँ, अरे जब सौम्य रूप देखा, शांत रूप देखा, तो अब किसकी हिम्मत नहीं होगी, अब तो कोई भी चला जाएगा आगे। लेकिन देखो जब तक क्रोध में थे, वो ऐश्वर्य का रूप था जब तक, तब तक शंकर जी तक की हिम्मत नहीं पड़ी। जिन शंकर जी का स्वयं का रूप ऐसा है कि अगर शंकर जी प्रकट हो जाएं
तो ये जो शंकर जी की भक्ति करते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो ये या तो मर जाएंगे तुरंत देखते ही, या बेहोश हो जाएंगे, या भागते हुए नजर आएंगे। बहुत हिम्मत है, तो सहन नहीं कर सकते उस रूप को, क्योंकि स्वयं का उनका अपना ऐसा स्वरूप, मुंडमाला आदि वो भयंकर नाग फुफकारते हुए, आप तो ये संसार के कोबरा ओबरा को देख करके ही भागते हैं। अरे अगर कोई रबड़ का सांप भी पीछे से डाल दे और कहे अरे सांप, तो तभी भागेंगे लोग इधर उधर। तो भी शंकर जी के गले में जो सांप है, उनकी क्या बात है, कल्पना नहीं कर सकते आप उनकी। और फिर शंकर जी आएंगे तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, तो अकेले थोड़ी ना आएंगे। संसार में कोई मामूली बड़ा आदमी भी जाता है तो 2-4 उसके साथ असिस्टेंट वगैरह होते हैं, तो ऐसे ही भगवान शंकर आएंगे तो उनकी साथ में बारात भी आएगी। अब वो बारात कैसी है? को मुखहीन और विपुल मुख काहू, बिनु कर पद को बहु पद बाहू, और विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को आति तन खीना। किसी के मुख ही नहीं है और किसी के ढेरों मुख हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, और बिनु कर पद, किसी के न पैर हैं और न हाथ हैं, केवल धड़ी धड़। आप सोचो, बिना हाथ और बिना पैर के वो आ रहा है। तो बिनु कर पद को बाहु पद बाहु, और किसी के ढेरों हाथ ढेरों पैर, जैसे मकड़ा होता है। और विपुल नयन, किसी के ढेरों आंखें, हर जगह आंख, यहां भी बनी है, यहां भी बनी है, यहां भी, सब जगह से देख रहा है आपको। और को नयन बीना, किसी के आंख ही नहीं है, आंख नरारत, कल्पना करो आंख नहीं है। और हृष्ट पुष्ट, कोई बुलडोजर की तरह है, और कोई आती तन खीना, सीख की तरह। अब ऐसी बारात भी उनकी साथ में आएगी, और ये बारात किसकी है? भूत प्रेतों की। आप तो भूत प्रेत के नाम से डरते हैं, अरे कल्पना से भयभीत हो जाते हैं। जंगल में अगर अकेले चले जाएं रात के 1 बजे, तो आप भूत है नहीं, वो पेड़ को ही भूत के रूप में कल्पना करके बेहोश ना हो जाए तो गनीमत है। ये हाल है। फिर शंकर जी के भूत प्रेतों की बारात साथ में आएगी, तो भला आप लोग बैठे रह सकेंगे? हाँ, या तो मर जाएंगे, या तो बेहोश हो जाएंगे, या तो भागते नजर आएंगे 9-2-11। ऐसा शंकर जी का ही स्वरूप है। और फिर अगर वो विनाशकारी तांडव नृत्य करने लगे, तब किसकी हिम्मत है उनके पास जाने की? तो सोचो, वो भगवान शंकर भी जिनके पास जाने में भयभीत हो रहे हैं, और ऐसे अनंत शंकर, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, जिनके रोम रोम में समाये हुए हैं, ऐसे भगवान, भला हम उनसे प्यार कर सकेंगे? कैसे प्यार कर सकेंगे हम उनसे? कैसे तड़प सकेंगे हम उनके लिए? कैसे हम उनसे प्यार करते हुए इस स्थिति पर पहुंच सकते हैं कि हमारा एक क्षण उनके मिले बिना युग के समान बीते? अरे कल्पना से ही डर जाएंगे हम, देख नहीं सकते, प्यार करेंगे भला उनको? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भगवान की भक्ति नहीं करनी है, यानी होश में कहा था, जानबूझ के कहा था, क्योंकि भगवान की भक्ति कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन भक्ति भगवान की ही करनी है, और किसी की नहीं करनी है। ये देखो विरोधाभास आ गया। भक्ति भगवान की नहीं कर सकता कोई, लेकिन भक्ति भगवान की ही करनी है। हाँ, इस विरोधाभास का समन्वय किया जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की।